हेलो हेलो चेक हेलो। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब अनवर हसन पाशा साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी टीएमसी माइनॉरिटी सेल वेस्ट बंगाल हैं, और हमारे बीच है एडवोकेट मोहम्मद अयूब खान साहब, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील हैं। आज द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त यहाँ मौजूद इसलिए है कि क्योंकि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, एक जो गवर्नमेंट सेंट्रल में है तकरीबन 8 साल मुकम्मल कर चुकी है, और पिछले कुछ 8 महीनों में से जो देखा जा रहा है मुल्क में एक फिरके के खिलाफ जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। आइए इस सिलसिले में बात करेंगे जनाब अनवर हसन पाशा साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से देखा गया है कि पिछले 8 महीनों से जिस तरह से मुसलसल एक फिरके के खिलाफ नफरत का माहौल पूरे मुल्क में, जिससे जमहूरियत को भी खतरा लाहक हो गया है। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, आंधी से कह दो औकात में। दरअसल इन्हें पता ही नहीं है कि ये किसके खात्मे की बात कर रहे हैं। आज पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हिंदुस्तान से खात्मा करने के लिए पूरी साजिशें रची जा रही हैं। हमको समझ में आ रहा है आज जिस तरीके से हमारे प्रधान सेवक खामोश बैठे हुए हैं, जैसी कि एक स्वीकृति दे दी गई है एक के बाद एक, कभी हिजाब का मामला, कभी हलाल का मामला, कभी एनआरसी, कभी सीए, हर आए दिन जो है जो कोई मामला उठाते हैं, उसके बाद जो है उस्काने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुसलमानों ने तहम्मुल रखा, मुसलमान खामोश रहे। लेकिन जब बात हद से बढ़ जा रही है, जब पानी नाक से ऊपर जाने लग रहा है, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं खलबलाहट होगी, और उसकी शुरुआत इन्होंने कर दी। एक चीज देखा जाए पाशा साहब कि जिस तरह से मुल्क में नफरत का माहौल शुरुआत देखा जाए तो हिजाब से हुआ कर्नाटक में, फिर उसके बाद अजान को लेकर एक मामला उठाया गया। तो एक गवर्नमेंट जो कि जिसको आवाम चुनकर लाती है, पूरे मैंडेट के साथ दिल्ली में बैठ जाती है, वो उसको सुकून से हुकूमत करना चाहिए ताकि मुल्क में अमन और अमान कायम रहे। लेकिन ये गवर्नमेंट किस तरह से हुकूमत चला रही है जिससे कि जमहूरियत को खतरा लाहक हो गया। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि हिटलर शाही से प्रेरित होकर, क्योंकि हर चीज हम देखते जा रहे हैं, एक पायदान भाई जो मतलब एक पायदान जो ये लोग जा रहे हैं जिस हिसाब से, उससे यही जाहिर हो रहा है कि ये हिटलर के नक्शा कदम पे चलने वाले लोग हैं, और एक के बाद एक वही चीज वो कर रहे हैं जो जैसे हिटलर ने किया था। हिटलर ने भी, आपको याद होगा कि हिटलर ने भी ऐसी पिक्चरें बनवाई थी राष्ट्रवादी वाली, और उसका प्रमोशन खुद करने आता था वो, और उसका इफेक्ट पड़ता था ये खुद। आज बाकायदा आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हो, उसके बाद उतर के आते हो और आप ये बोलते हो लोगों को कि ये पिक्चर देखो, और उस पिक्चर को देखने के बाद पब्लिक में उद्माद पैदा होता है, पब्लिक में जो है एक रोष पैदा होता है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी अगर वो खुद उनको हवा दे रहा है, तो न जाने इस मुल्क को वो किस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत उम्मीद थी हमने भी उम्मीद करी थी कि नहीं भाई कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन 2014 के बाद हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान जिस तरफ जा रहा है, दानिशमंद लोग हमारे हिंदुस्तान के जो रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो सेकुलर हैं, उनके अंदर एक खलबलाहट है, एक डर है, एक खौफ है कि कहीं हमारा हिंदुस्तान का वो हाल ना हो जाए जिसके बारे में हम सोचने से भी हमारे अंदर सिरन उड़ जाती है। क्योंकि हमने अभी श्रीलंका भी देखा है, हालात खराब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई भी इसके खिलाफ बोलने खड़ा नहीं हो रहा है। अगर कोई खड़ा होता भी है, अगर लोग रास्ते में उतरते हैं, तो रास्ते में उतरने के बाद उनको उस्काया जाता है, उन पे पत्थर चलाया जाता है, और उसके बाद वहां से खुदा ना खास्ता एक आध पत्थर चल भी गए तो उन्हीं लोगों को उठाकर जो है जेल में डाल दिया जाता है, उन्हीं पे केस बुक कर दिया जाता है। और ये ताजा नमूना भी कानपुर में आप देख ही रहे। पाशा साहब, मेरा एक सवाल होगा आपसे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि अलग अलग अदालतों में 300 साल 400 साल पुरानी मस्जिदों में शिवलिंग का एक मुद्दा उठाया गया है।
और 300-400 साल पुरानी मस्जिदों पर एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग है, जिसकी खास मिसाल ज्ञानवापी मस्जिद है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये जो लोग हैं इनका यही मानना है, जो भक्तगण हैं, जो आरएसएस सोच वाले हैं लोग हैं, ये समझते हैं कि हिंदुस्तान इन्हीं का है और इन्हीं के हिसाब से हिंदुस्तान चलेगा। ये जिस धर्म का पालन करते हैं उसी धर्म का पालन सारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग करें, और ये उन्हीं का मुल्क है। तो ये उनके अंदर जो गलतफहमी है इसको दूर कर देना पड़ेगा कि ये मुल्क ना तो हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है। दरअसल अगर इतिहास में अगर पीछे जाते हैं आप, तो आपको ये पता चलेगा कि ये हिंदुस्तान आदिवासियों का है, ये हिंदुस्तान द्रविड़ों का है, ये वहां के रहने वाले लोग थे, ये सारे के सारे लोग बाहर से आए हुए। आप अगर मेरी भी बात करें, मैं अगर मेरे नाम के साथ सैयद है तो मैं कहां से आया हूं, मेरे पूर्वज कहां से आए हुए हैं। तो आप अगर खोदना शुरू करेंगे तो फिर तो कोई यहां का नहीं है। और हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती थी भाई कि वो लोग ने पाकिस्तान ले लिया धर्म के नाम पर। अब जो हिंदुस्तान में लोग रहेंगे, यहाँ हर धर्म के लोग रहेंगे और अपने अपने हिसाब से वो अपने धर्म का पालन करेंगे, और यही खूबसूरती होगी हिंदुस्तान की। और यही हम पूरी दुनिया को दिखा रहे थे और दुनिया देख भी रही थी और सराह रही थी। लेकिन अचानक से हुकूमत बदलती है और वो सोचते हैं कि उसको सैफ्रोनाइज कर दो, पूरे हिंदुस्तान को एक कलर में रंग दो, तिरंगे का रंग हटाकर सिर्फ जाफरानी रंग कर दिया जाए। मौलाना मोहम्मद मदनी जो कि जमात इस्लामी हिंद के सदर हैं, उन्होंने 2 रोज़ा इजलास देवबंद में बुलाया और अपनी तकरीर के दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ा। क्या कहना चाहेंगे? उनका ये कहना था कि जो लोग हमें बार बार कहते हैं पाकिस्तान चला जाओ, अगर उनको हमारे मजहब से परेशानी है तो वो पाकिस्तान चला जाए। और देखा गया कि पूरा मीडिया उनके खिलाफ बहुत सारी बातें करने लगा। क्या कहना चाहेगा अनवर हसन पाशा ऐसे में? देखिए, जाहिर बात है, जो इंसान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है तो उसको अपने मुल्क से लगाव होता है। आप अचानक से आके उससे अगर कह देते हैं कि आप कोई नहीं हैं और आप चले जाएं, तो जाहिर बात है किसी भी इंसान के हो आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। जिस जगह जो आदमी रहता है उस जगह से उसको मोहब्बत हो जाती है, एक एक चीज से लगाव हो जाता है। आज बताइए ना, हम कलकत्ता में रह रहे हैं, अचानक से बोला जाए कि पीली टैक्सियां बंद हो जाएंगी, हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमको लग रहा है कि हाँ, पीली टैक्सियां चले, ये हमारे कलकत्ता की पहचान है। हम चाहते हैं कि ड्रामे भी चले, ये हमारे कलकत्ता की पहचान है। हमको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर खेले बड़े हुए हैं। हर आदमी जो जहाँ रहता है उसको उस जगह से मोहब्बत लगाव हो जाता है। तो जाहिर बात है, अगर कोई इतनी बड़ी गाली दे देता है कि मुल्क से तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तो अच्छा से अच्छा आदमी जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ लोगों का तरीका अलग होता है, किसी के आंख से आंसू निकल आते हैं और किसी की आंखें सुर्ख हो जाती हैं। क्या लगता है आपको कि मौलाना मदनी को कहीं ना कहीं इस बात पर कहना ज़रूरी था, क्योंकि हर डिबेट में देखा गया है तकरीबन 8 सालों से कि मुसलमान हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान चला जाए। एक तरह से तंज, जो कि वाकई जिस कौम ने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में एक अहम रोल अदा किया, उसको अगर इस तरह से गद्दारी की शक्ल में देखा जाएगा तो आखिर उसके जहन फिक्र में एक बात तो आएगी कि आज क्यों ना कहूँ। तो ये उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था जो वो कहने पर मजबूर हुए। बिल्कुल, और ये चीज़ हर आदमी के साथ लगी हुई है। आज हम भी ये कहते हैं कि अगर कोई हमसे अगर ये कह दे कि आप वहाँ फलां जगह चले जाएं, तो हम उनसे कहेंगे यहाँ हमारे दादा परदादा गड़े हुए हैं, ये हमारा मुल्क है। आपको अगर कहीं जाना है तो आप चले जा सकते हैं, मोस्ट वेलकम, जाइए, हम रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन हम आपको धक्के मार के भेजेंगे भी नहीं। लेकिन आप जैसी हरकतें कर रहे हो, इससे यही जाहिर हो रहा है कि हमको खड़ा होना पड़ेगा। हम बार बार इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, छेड़ मत लीजिए, छेड़ मत लीजिए इस कौम से, अल्लाह के वास्ते छेड़ मत लो आरएसएस वालों, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर छेड़ ले लिया, बात आगे बढ़ गई तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस कौम की तारीख इनको नहीं पता है। आज भी हमारे ताज पूरे म्यूजियम में सजे रखे हुए हैं, हमारी फटी टोपियों पे मत जाओ, हमारी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये खामोश है, इन्हें खामोश रहने दो। हम बहुत प्यार मोहब्बत के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन ये तजावुज करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं।
इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती, यह कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई मुसलमान जो कोई भी कलमा को यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी मां को बोल दो, तुम्हारे मेरे बाप को बोल दो, मेरे खानदान को बोल दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी नबी के खिलाफ बोलोगे तो यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। क्या लगता है आपको, नूपुर शर्मा ने जिस तरह से शान में गुस्ताखी की है, हुकूमत को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था, जेल में डालना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं देखा गया? क्या वो लगता है? प्रोफेसर लाल साहब, उन्होंने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो इनको बुरा लगा, फौरन उठा के उनको जेल डाल दिया गया। क्या कहा था उन्होंने, क्या गलत कहा था? लेकिन फिर भी कानून के हिसाब से कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचा, भाई उठा के उनको रात में पुलिस अरेस्ट करके लेके चली गई। यहां हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंच रहा है। ये दो नजरी क्यों हो रही है? जब वो औरत माइक पे आके बोलती है, लाइव टेलीविजन पे बोलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया देख रही है उसको, उसके बावजूद आज कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, और यहां हमारी नींदें हराम हो रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं। वजह यह है कि हम जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी औलादों से भी ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो हम आपके खुदाओं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? लकुम दीनकुम वलिय दीन, क्योंकि हमारा कुरान कहता है कि उनके खुदाओं के खिलाफ कुछ न बोलो, उनका दीन उनके पास अच्छा, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास अच्छा। ये तो कुरान ही कहता है। हम आपके मजहब के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बार बार आप हमारे मजहब के खिलाफ बोलते हो। लेकिन अब तो आपने हद ही पार कर दी कि आपने हमारी औलादें जिन पे कुर्बान जाए, हमारे नबी के शान में आपने गुस्ताखी कर दी। तो ये तो हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, और ये लास्ट है, क्योंकि इस वक्त अब मुसलमान खामोश शायद ना बैठे, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पासा साहब, मुल्क में जो नफरत का माहौल इस तरह से कायम कर दिया गया है, और दिन बर दिन देखा जा रहा है कि नफरत बढ़ते ही जा रहा है, खासकर नौजवान तबकों में भी ये देखा जा रहा है। तो अनवर हसन पाशा क्या पैगाम देना चाहेगा मुल्क में मोहब्बत को कायम रखने के लिए? अनवर हसन पाशा नहीं, आज के डेट में हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान अमन और शांति के साथ रहे। हर कोई यही चाहता है कि हम बड़े भाई छोटे भाई के तरीके से हम अपने मुल्क में रहें, हिंदू मुसलमान एक साथ रहें। आज हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। जब हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं तो वो इसके बरखिलाफ आकर ये कहते हैं कि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तुम कौन? तो ये अंदाज है उनके बात करने का। हमने हमेशा आगे बढ़कर हमने कहा, दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि नहीं भाई, आप बड़े भाई बन के रहिए, हम आपके छोटे भाई बन के रहेंगे। कांधों में कहा, हाँ ठीक है, एक घर में दो भाई रहते हैं, कभी नोक झोंक हो जाती है, अलग बात है, लेकिन उसका मतलब इतना तजावुज कर जाना और एक मुल्क से आपको बाहर निकाल देने की बात करना, तो ये चीज हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। आज संविधान को हम मानते हैं, संविधान का एहतराम हमारे दिल में, इसीलिए ये मुसलमान खामोश बैठा है। मेरे सभी मुसलमान भाइयों को सलाम है कि वाकई उन लोगों ने संविधान का पास रखा है। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, और मैं सभी भाइयों को कहूंगा कि कानून हाथ में मत लीजिए, कानून पे पूरा भरोसा रखिए। आज भी हमारे कानून पे हमारी आस्था है, भरोसा है कि कोर्ट हमेशा सही फैसला करेगा। इसीलिए तमाम मुसलमान कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, चाहे वो ज्ञान माफी का फैसला हो या कोई भी फैसला हो। कोर्ट जो फैसला करेगी वो हम सब मानेंगे, लेकिन बीच में ये वीडियो लीक कराकर और माहौल को खराब करने की कोशिश करना और एक्टरों को लेके आ जाना, उनसे बयान दिलवाना कि वो फला नहीं फला है, तो ये तो माहौल को बिगाड़ने की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा इसमें अगर कोई दोषी है जिसको सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए, वो मीडिया है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया लोगों के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में घुस कर लोगों के दिमागों को खराब कर रहा है, उन नौजवानों के दिमागों को खराब कर रहा है। आज नौजवान जो है नौकरी के बारे में बात नहीं करता, आज नौजवान देश की जीडीपी कहाँ है उसकी बात नहीं करता, आज नौजवान जो है अपने शिक्षा को लेके बात नहीं करता, उसको अपने कल्चर की पड़ी हुई, उसको अपने जो है एक ऐसा माहौल बना के रख दिया है कि वो सिर्फ ट्रेडिशन की बात करता है।
उस ट्रेडिशन को हम भी बिलोंग करते हैं, उस ट्रेडिशन को हम भी बिलोंग करते हैं। जो ट्रेडिशन श्री राम का था उसी ट्रेडिशन से हम भी आ रहे हैं। हमने अपना अकीदा बदला, हमने कहा कि हम एक खुदा की इबादत करते हैं। हम कोई अरब से उठ के आए हुए लोग नहीं। यहाँ जितने मुसलमान हैं वो अरब से नहीं उठ के आए हैं, उनका डीएनए भी एक है। जी हाँ, एक ही डीएनए है, लेकिन उपासना का तरीका अलग है, इबादत का तरीका अलग है। खुदा को तुम जिस नाम से ईश्वर कहते हो, हम उसको अल्लाह कहते हैं। हम बुत परस्तिश नहीं करते, हम बुतों के आगे नहीं झुकते, एक अल्लाह के अलावा हम किसी के आगे नहीं झुकते, यहां तक कि हम अपने नबी के आगे भी नहीं झुकते। हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। तो ये फर्क है। और आप ही के समाज में आर्य समाज वाले हैं, वो भी ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, वो भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से फिरके हैं, ऐसे बहुत से सेक्शंस हैं। तो उसमें आपस में लड़ाई क्यों? हम कोई दूसरे मुल्क के नहीं है, इसी मुल्क में है, लेकिन हमारी उपासना का तरीका अलग हो जाने से हम आपके दुश्मन नहीं हो सकते। इस बात को आरएसएस का जो मोहन भागवत है उनको भी समझना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ भी कह देते हैं उसका मतलब कुछ भी हो जाता है तो जो है हम उसकी बात को हम मान लेंगे। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। साथ में आरएसएस वालों को जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, और मोहन भागवत साहब जो बीच बीच में आके शोशा छोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं कि भैया बाबरी मस्जिद तो हो गई, उसके बाद जो है अभी काशी मथुरा भी जो है, इसके बाद नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ना काशी देंगे ना मथुरा देंगे, वहां भी हमारा है। और जो हो गया, कोर्ट ने जो फैसला कर दिया बाबरी मस्जिद के बारे में, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन हाँ, आप काशी मथुरा को छेड़ो मत, बाकी का तो छोड़ दो। जहां जहां आपने जो है हिंदू बादशाहों ने जो तोड़ के बुद्धा स्तूपा को तोड़ के मंदिर बनाया है, हम वो मामला भी नहीं उठा रहे, ना हमारे बुद्धिस्ट भाई बेचारे उठा रहे। क्या हमको इतिहास में जाओगे तो आप देख लो, तिरुपति का क्या मामला वो भी देख लो। आप ये उड़ीसा में जो मंदिर है उसका भी आप मामला देख लो, उसके बारे में बुद्धिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट वहां पर उनकी इबादत गाह थी। तो ये सारी बातें हैं। हमको दबाने की कोशिश अगर ये करेंगे, सोच रहे हैं कि हमको दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये वो जान लें कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं है। हम 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। ये वो याद रखें। अब नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट मोहम्मद अयूब खान साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे मुल्क के हालात पर, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मुल्क के हालात इस वक्त नागुफ्ताबर हैं, हालात बहुत संगीन हैं, और ऐसे हालात में हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को रहना वाकई बहुत मुश्किल है, सब्र तहम्मुल के साथ। और दूसरी बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए और मुल्क की सालमियत डेवलपमेंट को देखते हुए यहाँ के शहरी ज़िंदगी गुजारें, इसमें बहुत मुश्किलें दुश्वारियाँ आई जब से बीजेपी की सरकार आई। सर, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के बाद देखा गया है कि हिजाब मामला आ गया है, अजान को लेकर आ गया है, और एक सबसे बड़ा मामला ये है कि सर 300 साल 400 साल पुरानी मस्जिदों पर दावा ठोकना, अर्जियां कोर्ट में डालना कि इसमें इसकी खुदाई होनी चाहिए, एक तरह का माहौल नफरत का। तो सर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो हुकूमत आई है, इसके साथ जो है, जो इनकी इस हुकूमत को बनाया है आरएसएस, मेनली आरएसएस वाले, और बीजेपी हुकूमत में आई है, तो उनका हिडन एजेंडा यही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करें, हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाएं। ये तमाम एजेंडा जो माने कि अपने हिसाब से ये जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन गर्चे वो नाकाम हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान से मुल्क में ये नामुमकिन है। इस तरह का इनका एजेंडा जो है कामयाब हो जाए, ये नामुमकिन है। हाँ, ये बिल्कुल सत्ता में तो आ चुके हैं, आ गए हैं, लेकिन ये हमेशा रहेंगे नहीं। और हिंदुस्तान एक सालमियत वाली मुल्क है, आपस में भाईचारा और मुख्तलिफ तर्ज, मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ रंग रूप और
अलग अलग खित्ते के लोग बसते हैं और सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं। सर एक चीज़ देखा गया है कि जिस तरह से ज्ञान वापी मस्जिद के वहाँ जो वजू खाना है वहाँ पर कॉर्डिनेट कर दिया गया है जगहों को, उसके बाद देखा गया है कि सर शंकराचार्य जो है कि उसके जो मिलने वाले स्वामी हैं बहुत सारे लोगों को साथ लेकर जबरन वहाँ पर पूजा करने जाते हैं, जिनको मठ में ही 70 लोगों की तादाद में नजरबंद कर दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सबसे सर? बड़ी बात तो ये है कि हमें और पूरी दुनिया को इसका जवाब उनके लोगों ने ही दे दिया है। उनके वहाँ के लोग, वहाँ के संत ने ही दे दिया। आपने देखा होगा उनका बयान आया है, क्या इस तरह की कोई बातें नहीं हैं। वो अभी नहीं आए, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी नहीं आया हूँ, मैं बचपन से खेला हूँ, लेकिन इस तरह की कोई मान्य शिवलिंग की बात नहीं है और अभी वो हैं। अब हमारी बात तो ये है कि मैं मुसलमान हूँ और ये कहूँ कि वहाँ ये नहीं हो सकता है, ये उनके लोगों ने जवाब दिया, उनके आचार्यों ने जवाब दिया। लेकिन चूंकि ये हठधर्मी पर तुले हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि एक सबसे हमारा कंसेप्ट माने क्लियर कंसेप्ट है इस्लाम का कि वो जगह मस्जिद नहीं हो सकती जो जबरन हासिल किया जाए, और वो जगह माने मस्जिद इबादत नहीं हो सकती, हमारा नहीं हो सकती, हम इबादत नहीं कर सकते हैं जहाँ मूर्तियाँ हों, उनका कोई साइन हो। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मस्जिदों में इस तरह की बातें हों। अयूब खान साहब एक सवाल मेरा यहाँ पे ये होगा कि कह रहे हैं कि मैटर चूंकि कोर्ट में है, या तो बातचीत से हल हो सकता है या तो फिर कोर्ट के द्वारा ही हल किया जा सकता है। फिर जबरन किसी जगह पर जाना और एक मामले को तूल देना जिससे कि मुल्क में एक नफरत का माहौल पैदा होगा, जिससे कि जमहूरियत को भी खतरा है। तो इसमें एडवोकेट अयूब खान क्या मशवरा देना चाहेगा सर? क्या पैगाम देना चाहेगा देशवासियों को? हमारा मशवरा ये है कि सबसे पहले मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कहूँगा कि ये जिस तरह सब्र तहम्मुल से काम कर रहे हैं, ये सब्र तहम्मुल से काम लें। और इनका मज़हब जितना सिखाता है, जितना माने कहता है कि सब्र कीजिए और अपनी दिफा भी कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अमन और शांति को सबसे पहले नज़र में रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम कोर्ट की तरफ देखते हैं, जहाँ कोर्ट का अभी भी दखल है, कोर्ट की बात है। कोर्ट अभी इस माने हालत में है कि कोर्ट बैलेंस करने में है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर सही रहे और बैलेंस्ड रहे। क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इंतशार फैला रहे हैं, माने कि इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, भाईचारे अमन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और इनका सपोर्ट बराह रास्त हुकूमत कर रही है, किसी न किसी शक्ल में कर रही है। इनको उकसाया जाता है, शरारत ये करते हैं, और जो मजलूम होते हैं ये हुकूमत पीछे से सजा उनको देती है। तो इस तरह का तो इंसाफ, इस तरह का इनका रोल, तो गवर्नमेंट का जो एक रोल है ये बहुत ही मशकूक है। और यहाँ के न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि दूसरे कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ भी है। जैसे आप देख लें वो आदिवासी, जैसे आप देख लें वो दलित के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के दूसरे ग्रुप जो हैं वो भी मुतमईन नहीं हैं। अबिल खुसूस माने हमारे पंजाबी भाई भी बहुत परेशान हैं, वो भी बहुत परेशानी में गुजार रहे हैं। और इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ एक माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो ऐसी हालत में मुझे सब्र तहम्मुल के साथ, मुसलमानों को सब्र तहम्मुल के साथ कोर्ट पर इंतज़ार करना चाहिए। ज़रूर देखें, कोर्ट अपने फैसले से ज़रूर कुछ न कुछ करेगी। अनवर पाशा साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये होगा सर कि आपकी पार्टी टीएमसी का क्या रुख है इस मामले में? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही है, सबको लेके चल रही है। या आप बंगाल में आप कहीं भी जाके देख लीजिए, बंगाल के किसी भी कोने में जाके देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर अमन और सुकून हारमोनी को मेंटेन करने के लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने पूरा सबसे ज़्यादा ताकत लगाई है कि कहीं से भी कोई ऐसा अनासिर यहाँ पैदा होता है तो जो है उसका उसी वक्त इलाज कर दिया जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सूबे में, बंगाल में ऐसा कोई बात नहीं है और ना ही ऐसी कोई बात पनपने दी जाएगी, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम बड़े अमन, सुकून और शांति के साथ रहते हैं और हम लोग एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं। ये चीज़ आप दूसरे सूबे जहाँ बीजेपी का शासन चल रहा है वहाँ से अगर बंगाल को कंपेयर करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि बंगाल की पब्लिक ने
उस बाबा के नाम से ही उसको रिजेक्ट कर दिया। जो प्लेन ले लेके आते थे, डेली पैसेंजरी करते थे ना, वो चाह रहे थे कि यहाँ भी वो माहौल बनाया जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ की जनता जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्होंने उनको जो करारा जवाब दिया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि एक औरत ने, एक महिला ने, टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी ने एक सबसे हिंदुस्तान के ताकतवर इंसान को जो जबरदस्त धक्का दिया है कि उनको बंगाल से दूर हटना पड़ा। और आज जो बचे कुछ लोग थे उनके, वो भी देख रहे हैं कि भाई हम गलत थे, इसीलिए बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए एमपी और एमएलए वो दीदी के पास हाथ जोड़ के आ रहे हैं कि दीदी आपके अपने शरण में ले लीजिए, क्योंकि हमसे गलती हो गई थी, हम गलत जगह चले गए थे, हम गुमराह हो गए थे। अब हमको पता चल गया है कि अगर इस तरफ रहे तो हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा, हमको आप अपने शरण में ले लीजिए। तो वो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं और हम ले रहे हैं उनको वेलकम। बस शर्त यह है कि बंगाल में अमन और शांति हमेशा कायम रहे। तो नाजरीन आप देख रहे थे ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू द लोकल जर्नलिस्ट पर। हमारे बीच मौजूद है अनवर पाशा साहब और एडवोकेट जनाब अय्यूब खान साहब। इन्होंने कहा कि हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और उनके वर्डिक्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। आप बने रहें फर्दर अपडेट्स के लिए द लोकल न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।